नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 300 निजी बीएड कॉलेजों बहुविषयक बनेंगे। बीएड कॉलेजों में अब अन्य विषयों की पढ़ाई होगी। कला, विज्ञान, वाणिज्य की पढ़ाई में खुलेंगे नए रास्ते। बिहार की 12 टाउनशिप में जमीन बिक्री की रोक हटेगी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री का रास्ता हुआ साफ। पाटलिपुत्र के बाद 11 टाउनशिप में भी हटेगी रोक। शिक्षा की राह पर जीविका दीदियां 1048 ने दी परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा में पश्चिम चंपारण की जीविका दीदियां सबसे आगे। सुधा ब्रांड से अब बिकेगा बकरी का दूध। बकरी पालकों की आय बढ़ाने को सरकार की नई पहल। बकरी पालन को मिलेगा संगठित बाजार, हुआ एमओयू। हरभजन को गंभीर की सलाह। 2027 विश्व कप के लिए टीम इंडिया में कई विकल्प। हरभजन बोले, विश्व कप से पहले तय हो 15 खिलाड़ी। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के बीएड कॉलेजों में अब होगी नए विषयों की पढ़ाई। बिहार के 300 से अधिक निजी बीएड कॉलेजों में अब बीएड के साथ अन्य विषयों को भी पढ़ाई होगी। राज्य सरकार ने इन एकल निजी बीएड संस्थानों को बहुविषयक डिग्री कॉलेजों के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई। यहाँ बीएड के अलावा कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल आधारित स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। नए पाठ्यक्रम संबंधित विश्वविद्यालय, यूजीसी, एनसीटीई और राज्य सरकार के निर्धारित मानकों व आवश्यक स्वीकृतियों के अनुसार संचालित होंगे। सरकार के इस फैसले से विद्यार्थियों को अपने जिले या आसपास के क्षेत्रों में ही उच्च शिक्षा के अधिक विकल्प मिलेंगे। इससे उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ने के साथ राज्य के सकल नामांकन अनुपात में भी सुधार की उम्मीद है। बिहार के 12 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप जमीन खरीद बिक्री से हटेगी रोक। बिहार की 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हट जाएगी। इनमें पटना, सोनपुर, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, गया और डेहरी शामिल है। पाटलिपुत्र टाउनशिप में यह रोक पहले ही हटाई जा चुकी है। हालांकि जमीन खरीदने के बाद मनमाना निर्माण नहीं किया जा सकेगा। भू उपयोग, भवन निर्माण, सड़क और खुले क्षेत्रों से जुड़े नियम विकास योजना और निर्धारित विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार लागू होंगे। प्रारूप प्रकाशित होने के बाद रोक हटाने का अधिकार बिहार नगर विकास प्राधिकरण को होगा। सरकारी स्कूलों में तिरंगा यात्रा को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा 2026 अभियान के तहत 17 अगस्त तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और अधिकारियों को आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तिरंगा यात्रा को जन अभियान बनाने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। विद्यालयों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने वाली रचनात्मक गतिविधियां भी होंगी। अधिकारियों को खुद निरीक्षण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार में अब सुधा ब्रांड के नाम से बिकेगा बकरी का दूध। बिहार में बकरी पालन को लाभकारी ग्रामीण व्यवसाय बनाने के लिए पशुपालन निदेशालय और गोट ट्रस्ट के बीच गैर वित्तीय एमओयू हुआ। इसका उद्देश्य बकरी पालकों को वैज्ञानिक पालन, पशु व्यवस्था प्रशिक्षण, बेहतर प्रबंधन और संगठित बाजार से जोड़ना है। बकरी के दूध को सहकारी समितियों के जरिए एकत्र कर कॉम्फेड के मौजूदा संग्रह तंत्र से जोड़ा जाएगा। गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण और पैकेजिंग के बाद सुधा ब्रांड के तहत बकरी का दूध बिकेगा। बकरी संघ बनाने की दिशा में भी काम होगा। और स्तर पर टीकाकरण, रोग नियंत्रण, पोषण, प्रजनन प्रबंध और स्वच्छ दूध उत्पादन पर जोर रहेगा। अधिकारियों के अनुसार इससे बकरी पालकों की आय और बाजार पहुंच बढ़ेगी। शिक्षा की कमान जीविका दीदियों के हाथ। पश्चिम चंपारण सबसे आगे। बिहार में जीविका दीदियां रोजगार के साथ शिक्षा भी अपना रही हैं। प्रथम संस्थान के सहयोग से जीविका दीदियों को मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराकर बी-बॉस बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में शामिल कराया। इस बार 20 जिलों की 1048 जीविका दीदियां परीक्षा में शामिल हुई, जिसमें पश्चिम चंपारण की 234 दीदियां सबसे अधिक रही। अन्य जिलों में कटिहार 94, पूर्णिया 91, पटना 60, किशनगंज 58, मुजफ्फरपुर 56 और अररिया 54 समेत अन्य जिलों की दीदियां शामिल हुई। अगली मैट्रिक परीक्षा के लिए 2000 जीविका दीदियां तैयारी कर रही हैं। प्रथम संस्थान के संजय कुमार ने बताया कि समूहों के जरिए हर जिले में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। स्मार्ट क्लास के लिए इंटरनेट जरूरी, प्राचार्य करेंगे व्यवस्था।
बिहार के जिन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम है वहां अब पढ़ाई के दौरान इंटरनेट सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रधानाध्यापकों को वाईफाई या मॉडेम के जरिए इंटरनेट की व्यवस्था करनी होगी। इसका खर्च कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जा सकेगा। जिन स्कूलों में पहले से BSNL कनेक्शन है वहां उसकी गति और गुणवत्ता जांची जाएगी और जरूरत पड़ने पर दूसरी कंपनी की सेवा ली जाएगी। इसकी निगरानी खंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। स्मार्ट क्लास के नोडल शिक्षक इंटरनेट व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ नियमित निगरानी भी करेंगे। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 5 साल तक बढ़ाई गई। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अब योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। योजना के नए संचालन प्रारूप को भी मंजूरी दी गई ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता आसानी से मिल सके। चालू वित्तीय वर्षों में शिक्षा ऋण के लिए 950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब तक इस योजना के तहत करीब 4.15 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण मिल चुका है। सरकार के इस फैसले से आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ होगा। बिहार विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ लागू। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों, अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों की क्षमता, शिक्षण कौशल और अकादमिक दक्षता बढ़ाने के लिए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये केंद्र पटना विश्वविद्यालय और BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है। कार्यक्रम 4 चरणों में लागू होगा और बिहार लोक भवन की संचालन समिति निगरानी करेगी। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में हर साल 6 दिवसीय FDP आयोजित होगा जिसमें 36 घंटे की अकादमिक गतिविधियां अनिवार्य होंगी। नोडल अधिकारी और समन्वयक भी नियुक्त किए गए हैं। लाइब्रेरी टाइमिंग से PhD छात्रों तक राज्यपाल ने दिए निर्देश। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस समारोह में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों कॉलेजों में रिक्त लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी अटेंडेंट पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। PhD में नामांकित संविदा सहायक प्राध्यापकों को नौकरी के साथ शोध पूरा करने के लिए विशेष निर्देश जारी होंगे। समर्थ पोर्टल को मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने और डेटा सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया। पुस्तकालय सुविधाएं बढ़ाने, विद्यार्थियों से संवाद, गोद लिए गांव को जानकारी और टीवी मुक्त अभियान में भागीदारी के निर्देश दिए गए। अकादमिक सत्र, डिजिलॉकर, डिग्री परीक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। राजस्व मंत्री ने चीनी मिलों की जमीन विवाद पर दिए निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने चीनी मिलों से जुड़े जमीन विवादों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान के साथ समीक्षा में पूर्वी चंपारण की 12 चकिया चीनी मिल और गोपालगंज की शास्ता मूसा चीनी मिल की भूमि मामलों की समीक्षा हुई। हनुमान शुगर के पास 13 बीघा 6 कट्ठा 13 धूर फ्री होल्ड और 24 बीघा 15 कट्ठा 2 धूर लीज होल्ड जमीन है। अधिकारियों को भूमि प्रकृति, स्वामित्व, राजस्व रिकॉर्ड और न्यायालयी तथ्यों को मिलान करने को कहा गया। सरकारी व रियायती भूमि मामलों में मजबूत पैरवी के निर्देश दिए गए। साथ ही बेगूसराय के पास पावर ग्रिड के लिए जमीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया। श्रावणी मेला में कांवड़ियों पथ पर मिलेंगी सभी सुविधाएं। श्रावणी मेला 2026 को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग PHED ने कांवड़ियों के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट से झारखंड सीमा के दुम्मा तक मुंगेर, भागलपुर और बांका में पेयजल व स्वच्छता की व्यवस्था की गई है। करीब 1000 बेड की टेंट सिटी में शौचालय, यूरिनल, स्नानघर, गर्म पानी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुविधा होगी। जल टैंकर, वाटर ATM, RO, UV चिल्लर और चापाकल से निःशुल्क पेयजल मिलेगा। गर्मी से राहत के लिए मिस्ट और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। 24/7 टीमें, विशेष अधिकारी और नियंत्रण कक्ष व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं।
सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, 2860 छात्र हुए सफल। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पटना जोन में 5200 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 2860 छात्र सफल हुए, यानी सफलता दर करीब 53% रही। देश भर में 2,91,576 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 2,75,287 परीक्षा में शामिल हुए और 53.08% सफल रहे। परीक्षा 28 जुलाई को पटना के 8 केंद्रों पर हुई थी। ओएसएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कॉपियों की जांच ऑफलाइन कराई गई। पास होने के लिए 33% अंक जरूरी थे। विद्यार्थी डिजी लॉकर और उमंग ऐप से रिजल्ट व डिजिटल मार्कशीट देख सकते हैं। रोशन आनंद गिरफ्तारी मामले में पटना एसएसपी को मिली चेतावनी। कोचिंग संस्थान में गोलीबारी मामले में बिना पर्याप्त जांच रोशन आनंद को जेल भेजने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को चेतावनी दी है। आयोग ने 30 जून तक रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद अब 3 सितंबर तक जवाब मांगा है। खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में मारपीट और गोलीबारी के मामले में पुलिस ने रोशन आनंद को घटना और सूत्रधार बताकर गिरफ्तार किया था। बताया गया है कि वह किडनी की बीमारी से भी ग्रसित है। ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल रंजन दफ्तुआर ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई थी। एकतरफा कार्रवाई के आरोपों पर एनएचआरसी सख्त है। वंदे भारत में शराब की तस्करी, महिला समेत 4 गिरफ्तार। गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस से विदेशी शराब ला रहे 3 पुरुष और 1 महिला को संयुक्त टीम ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर गिरफ्तार किया। आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी दानापुर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को ट्रेन संख्या 26502 के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चारों को संदिग्ध बैग के साथ पकड़ा। तलाशी में 750 मिलीलीटर की 42 बोतलें कुल 31.50 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए है। आरोपियों की पहचान ओम प्रकाश, अश्विनी चौधरी, कृष्ण मोहन कुमार और प्रिया कुमारी के रूप में हुई। बरामद शराब में जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, रेड लेबल, वॉस्कॉच और सिमरन ऑफ वोडका शामिल है। जीआरपी ने केस दर्ज कर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30A के तहत कार्रवाई शुरू की। 2027 विश्व कप से पहले गंभीर को हरभजन की सलाह। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने 2027 वनडे विश्व कप को लेकर कोच गौतम गंभीर को खास सलाह दी है। उनका कहना है कि अभी टीम में जितने प्रयोग करने हैं किए जाएं, लेकिन विश्व कप से 4-5 महीने पहले 15 खिलाड़ियों की टीम तय हो जानी चाहिए। हरभजन के मुताबिक भारत को विश्व कप के वेन्यू और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर टीम तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा, टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे कई विकल्प हैं। उनके अनुसार टीम संयोजन और खिलाड़ियों की जिम्मेदारी पहले से स्पष्ट होने पर तैयारी बेहतर होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमें लिख कर दिया है, उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, अनवर खान करीम, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, विजय सिंह, अर्जुन राम, जगन्नाथ शाह, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, विनोद शाह, दीपक कुमार, राम बाबू दास, अमित पासवान, नौसाद राजा, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र कुमार, राम अवध सिंह, भानु प्रताप, प्रशांत सिंह, गीता देवी, उमाशंकर कुमार, कामेश्वर सिंह, लाल यादव और महेश चौधरी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य सबसे पहले होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।